Hello dear students, this is Mr. AK and today I am talking about lesson number 3rd and this video for only class 7th। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लेसन का नाम दी फिलेंडर टॉम। दी फिलेंडर टॉम, फिलेंडर टॉम मतलब टॉम एक लड़के का नाम है जो बहुत ज़्यादा फिलेंडर है। फिलेंडर मतलब बहुत मस्त मौला आदमी, हरफन मौला। ये कहानी इसके फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से W.S. मॉगम ने बताया है कि चींटी और टिड्डे की कहानी। शुरू में इस लेसन में लेखक ने बताया अबाउट द एंट एंड द ग्रासहॉपर कि एक चींटी और टिड्डा की कहानी किस तरह से चींटी गर्मी के मौसम में अपने समय को इतने अच्छे से बिताती है अनाज इकट्ठा करके, जबकि टिड्डा घास की पत्तियों पे बैठ करके केवल गाना गा रहा था। और जब जाड़े का मौसम आया तो बेचारे टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो वह चींटी के पास गया और कहा कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। चींटी ने कहा कि गर्मी के मौसम में क्या करते रहले, गर्मी के मौसम में क्या कर रहे थे? तो बेचारा टिड्डा उत्तर देता है कि मैं तो केवल गा रहा था, खुशियाँ मना रहा था। चींटी ने कहा तुम गा रहे थे तो जाओ और नाचो। तो इस कहानी में हमने जाना कि किस तरह से कठिन परिश्रमी लोग जो होते हैं किस तरह से सफल होते हैं अपने लाइफ में, जबकि जो आलसी लोग होते हैं वो दंडित किए जाते हैं। लेकिन W.S. मॉगम इस लेसन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो कठिन परिश्रमी लोग हैं उनको दंडित होना चाहिए और जो आलसी लोग हैं जो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं उन्हें पनिश होना चाहिए। तो इस तरह से इस कहानी में W.S. मॉगम बात करने वाले हैं दो भाइयों की कहानी। अभी जिस तरह से हमने आपको बताया चींटी और टिड्डे के बारे में, उसी तरह से W.S. मॉगम दो भाइयों की कहानी बताते हैं, जॉर्ज रामजे और टॉम रामजे। जॉर्ज रामजे जो चींटी की तरह बहुत परिश्रमी था, टॉम रामजे जो बहुत ज़्यादा आलसी था टिड्डे की तरह। तो आइए हम आगे के लेसन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आगे के लेसन हम बात करने वाले हैं जॉर्ज रामजे और टॉम रामजे के बारे में। तो यहाँ पे शुरू होता है, द फेबल एंड्स विद द मोरल इंडस्ट्रीज रिवाइडेड एंड गिडीनेस पनिश। तो ये जो आपका लेसन था चींटी और टिड्डे की कहानी में, ये जो लेसन समाप्त होता है कि इंडस्ट्रीज रिवाइडेड, जो परिश्रमी लोग होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है और जो गिडीनेस होते हैं जो आलसी होते हैं उनको दंडित किया जाता है। लेकिन लेखक W.S. मॉगम का कहना है, आई कुड नेवर एग्री टू दिस मोरल। मैं इस कहानी से सहमत नहीं था। माई सिंपैथी वेयर विद द ग्रासहॉपर। मेरी जो सहानुभूति थी वो टिड्डे के साथ थी। एंड फॉर सम टाइम आई कुड नेवर सा एन एंड विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट। तो इसके बाद जितनी भी चींटी देखते थे लेखक सबको अपने पैरों तले कुचल देते थे, क्योंकि उनकी जो सहानुभूति थी टिड्डे के साथ थी। दी अदर डे, दूसरे दिन, व्हेन आई सा माई फ्रेंड, जब मैं अपने मित्र को देखा जॉर्ज रामजे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कहानी बताने जा रहे हैं दो भाइयों की है, जॉर्ज रामजे और टॉम रामजे। दी अदर डे व्हेन आई सा माई फ्रेंड, जब मैं अपने मित्र को देखा जॉर्ज रामजे को, टेकिंग ए लंच बाय हिमसेल्फ, अकेले लंच ले रहा था, दोपहर का भोजन, इन ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। दी फेबल अगेन केम टू माई माइंड, तभी मेरे दिमाग में वो कहानी आई। आई हैड नेवर सीन एनी वन इन सच ए डीप ग्लूम, कि लेखक कहता है कि मैं इतने ग्लूम में, इतनी उदासी में मैं किसी और को नहीं देखा था जितना कि जॉर्ज रामजे बहुत उदासी में बैठा हुआ था। ही लुक्ड एज दाउ द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैड ऑन हिज सोल्जर,
वह ऐसे दिख रहा था जैसे संसार का जो बोझ है उसी के कंधे पे आ गया है। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत दुखी था, मैं बहुत दुख महसूस कर रहा था। आई सस्पेक्टेड, मैंने संदेह किया, मैंने यह अनुमान लगाया एट वंस दैट हिज यंगर ब्रदर टॉम, उसका जो छोटा भाई टॉम रामजे है, हैड अगेन काज्ड हिम सम ट्रबल, कि एक बार फिर से उसकी मुसीबत का कारण बना है। आई वेंट अप टू हिम, लेखक कह रहा है कि मैं जॉर्ज रामजे के पास गया जो अकेले बैठा हुआ था। एंड हेल्ड आउट माई हैंड, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, अपना हाथ मैंने क्या किया, उसकी ओर बढ़ाया। मैंने कहा हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा जॉर्ज रामजे से कि कैसे हैं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ। इज इट टॉम अगेन, क्या फिर टॉम के कारण परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या तुम फिर से टॉम के कारण परेशान हो? यस इट इज टॉम अगेन, हाँ फिर से टॉम के ही कारण। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया किस तरह से टॉम रामजे और जॉर्ज रामजे की कहानी बता रहा है लेखक कि टॉम रामजे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देता है और वो अपने भाई, छोटे भाई टॉम रामजे की वजह से। तो आगे देखते हैं इस लेसन में क्या होने वाला है। वाई डू नॉट यू गिव हिम अप, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? लेखक ने कहा जॉर्ज रामजे से कि वाई डू नॉट यू गिव हिम अप, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने तो इस संसार में उसके लिए सब कुछ किया है। यू मस्ट नो, तुम्हें जानना चाहिए, बाई नाउ दैट ही इज टोटली होपलेस, और वह पूरी तरह से, बाई नाउ दैट ही इज टोटली होपलेस, वह बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा था। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, मैं मानता हूँ कि हर परिवार में एक बदनाम आदमी होता है। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का दो अर्थ है, एक बहुत सामान्य अर्थ में समझेंगे आप, ब्लैक शीप काला भेड़िया। इसका जो दूसरा अर्थ है यह एक फ्रेज है। ब्लैक शीप क्या है, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के रूप में लाया गया। ब्लैक शीप मतलब बदनाम आदमी। तो लेखक कहता है कि आई सपोज, मैं मानता हूँ, एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, कि हर परिवार में एक काला भेड़िया होता है, हर परिवार में एक बुरा आदमी होता है, एक बदनाम आदमी होता है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल, और जॉर्ज रामजे के परिवार में बुरा आदमी कौन था? उसका छोटा भाई टॉम रामजे। टॉम हैड बीन ए सोर्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल, टॉम जो है जॉर्ज रामजे के लिए मुसीबत लाने वाला था। फॉर 20 ईयर, वो भी 20 साल तक, 20 साल से। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली, तो यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे टॉम रामजे के लाइफ के बारे में, किस तरह से टॉम रामजे ने अपने लाइफ की शुरुआत की। ही हैड बिगन हिज लाइफ डिसेंटली इनफ, वह बहुत बढ़िया से अपने जीवन को शुरू किया था टॉम रामजे। ही वेंट इनटू द बिजनेस, वह बिजनेस में भी गया। मैरिड, शादी भी की। एंड हैड 2 चिल्ड्रेन, और 2 बच्चे भी हुए। ही बिलोंग टू ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली से था, बहुत सम्मानित परिवार से। एंड देयर वॉज एवरी रीजन टू सपोज दैट टॉम रामजे वुड हैव ए यूजफुल एंड ऑनरेबल कैरियर, और ऐसा माना जा रहा था कि टॉम रामजे का जो जीवन है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, बहुत ज़्यादा सम्माननीय है। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ही अनाउंस, उसने अनाउंस कर दिया, उसने यह घोषणा कर दी दैट टॉम रामजे वुड हैव दैट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, कि वह काम नहीं करना चाहता है। टॉम रामजे ने कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और वह मैरिज भी नहीं पसंद है उसको शादी नहीं भी नहीं पसंद है। ही वॉन्टेड टू इंजॉय हिमसेल्फ, वह अकेले ही मजे लेना चाहता था, अपने जीवन को, अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहता था। हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड ट्राई टू रिफॉर्म हिम, सो रिलेटिव्स, उसके जो रिश्तेदार हैं, हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र, ट्राई टू रिफॉर्म हिम, उसको सुधारने का प्रयास किए, उसको समझाने का प्रयास किए। बट ऑल इन वेन, लेकिन कोई उसको समझा नहीं पाया, सब बेकार रहा। ही लेफ्ट हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी छोड़ दी। एंड हिज वाइफ ऑफिस, अपना कार्य भी छोड़ दिया। ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा था। एंड ही टू स्पेंड 2 हैप्पी ईयर्स इन वेरियस कैपिटल,
और 2 वर्षों तक वह काफ़ी ज़्यादा आनंद से अपने जीवन को बिताया, 2 वर्षों तक, जब तक उसके पास पैसा रहे। वो भी वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप के विभिन्न शहरों में। रिपोर्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज रीच हिज रिलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय के साथ साथ उसके जो कारनामे थे उसके सगे संबंधियों तक पहुंचने लगे। एंड दे वुड से, और लोग कहते थे, ही इज सर्टेनली हैविंग गुड टाइम। लोग कहते थे कि अभी उसके साथ बहुत बढ़िया समय है। बट व्हाट वुड हैपन, अभी तो उसके पास पैसा है, मज़े ले रहा है, आनंद से रह रहा है, लेकिन जब उसका पैसा समाप्त हो जाएगा, बट व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हेन द मनी वाज स्पेंट, जब उसका पैसा समाप्त हो जाएगा, जब उसका पैसा समाप्त हो जाएगा। दे सून फाउंड आउट, और जल्दी उनको यह भी मालूम पड़ जाता है, ही बारोड, जब उसका पैसा समाप्त हो गया तो पैसा उधार लेना शुरू कर दिया, वो सबसे पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। ही पोसेस वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, वह देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता था, बहुत ही हैंडसम। नो वन कुड रिफ्यूज ए लोन टू हिम, और जिससे भी वह लोन लेता था, जिससे भी वह उधार पैसा लेना चाहता था, सब उसे दे देते थे आसानी से। ही हैड ए स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने मित्रों से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता था, अपने मित्रों से काफ़ी अच्छा उधार ले लेता था। एंड ही मेड फ्रेंड्स इजली, और उनको अपना मित्र भी आसानी से बना लेता था। तो यहाँ पे टॉम रामजे के बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है, किस तरह से टॉम रामजे अपने मित्रों से काफ़ी ज़्यादा पैसा लूटता था उनसे, किस तरह से अपने मित्रों से पैसा बनाता था। बट जॉर्ज कमांडेड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, लेकिन जॉर्ज की समाज में काफ़ी ज़्यादा सम्मान था। वन आर ट्वाइस ही फेल टॉम्स प्रॉमिसेस ऑफ अमेंडमेंट, और 1 या 2 बार तो वह टॉम के झांसे में आया। एंड गेव हिम गुड सम ऑफ द मनी, काफ़ी ज़्यादा उसको पैसा भी दिया जॉर्ज रामजे, जो उसका बड़ा भाई था। सो दैट ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट, जॉर्ज रामजे ने उसको पैसा भी दिया कि एक बार फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। बट टॉम स्पेंड द अमाउंट ऑन कॉस्टली गारमेंट, टॉम उन पैसों को काफ़ी महंगे आभूषण में खर्च कर दिए। ये मोटर कार भी खरीद लिया। एंड सम वेरी न्यू ज्वेलरी फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए काफ़ी अच्छे ज्वेलरी भी खरीद लिए। When जॉर्ज केम टू नो, जब जॉर्ज को मालूम हुआ दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी सुधर नहीं सकता है, ही वॉश्ड हिज हैंड, तो अपना हाथ वह छुड़ा लेता है। आप ही उसकी सहायता करना बंद कर देता है, उसे पैसे देना बंद कर देता है। बट देन टॉम स्टार्टेड टू ब्लैकमेल हिज इल्डर ब्रदर, लेकिन जब जॉर्ज रामजे उसको पैसा देना बंद कर दिया तो अपने भाई को ब्लैकमेल करने लगा। ही स्टार्टेड ड्राइविंग टैक्सी, वह टैक्सी चलाने लगा। आर सर्विंग इन ए रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करने लगा। जॉर्ज हुआ ए रिस्पेक्टेबल इन ए रेस्टोरेंट, जॉर्ज हुआ ए रिस्पेक्टेबल लॉयर, लेकिन उसका जो बड़ा भाई जॉर्ज था एक बहुत ही सम्मानित वकील था। फेल्ट असेम, उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होना पड़ता था। टू सी हिज ब्रदर, कि उसके भाई को देख करके डूइंग सच ए मीन जॉब, कि इतना घिनौना काम कर रहा है, इतना घटिया काम कर रहा है। He would complain in a painful manner, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता था। Why does not he give him up a few £100? He thinks it below family honor. Tom से जॉर्ज पेड हिम मनी, तो टॉम ने कहा जॉर्ज से, Why does not he give him a few £100? कि उसे कुछ पैसा क्यों नहीं दे देता। If he think it would below family honor, अगर उसको अपने परिवार का सम्मान बचाना है तो उसे पैसा दे दे। टॉम उसको कहता था जॉर्ज पेड हिम मनी, और जॉर्ज उसको पैसा भी दे दिया। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, एक बार टॉम तो जेल जाने ही वाला था। ही हैड चीटेड ए मैन, क्योंकि टॉम ने एक आदमी को धोखा दिया था। नेम्ड क्रासा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्रासा था। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू कोर्ट, और क्रासा जो है वह कोर्ट भी जाने के लिए तैयार था। इफ टॉम वेयर प्रोसीडेड ही वुड assuredly
वी कन्विक्टेड, और उसको जो है जेल भेजने वाला था क्रासा। जॉर्ज वाज टेरिबली अपसेट, जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद ही गिव द मैन ए चेक फॉर 500 पाउंड्स, 500 पाउंड्स का उसे चेक दिया एंड सेटल टू द मैटर, और उस मामले को सुलझाया। आई हैव नेवर सीन जॉर्ज इन सच ए रेज, लेखक कहता है कि आई हैव नेवर सीन जॉर्ज इन सच ए रेज, मैं जॉर्ज को इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। एज वेन ही हियर्ड, जब उसने सुना दैट टॉम एंड क्रासा, कि टॉम और क्रासा जो थे हैड गॉन ऑफ टुगेदर, ये दोनों चले गए मॉन्ट कार्लो चले गए। ये उनकी एक साजिश थी, टॉम रामजे और क्रासा की एक साजिश थी। पैसा पाने के बाद वो कहाँ चले गए? मॉन्ट कार्लो। दी मोमेंट दे कैश द चेक, जैसे उन्होंने उस चेक को, उस पैसे को लिया, चेक को भुगतान किया, वे लोग मॉन्ट कार्लो चले गए। दे स्पेंट हैप्पी मंथ देयर, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी आनंद भरे जीवन बिताए। तो इस तरह से दी फ्लेंडर टॉम का ये इतना ही आज के लिए। अब आगे की वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।